हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले साइमल्टेनियस इक्वेशन का एक्सरसाइज 6C। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं। 6C में क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड प्रॉब्लम है आपका। क्या है? द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2/3। दो नंबर है, कोई दो नंबर, उनका रेशियो क्या है? 2/3। चलिए हम क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। पहले लिखेंगे लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो दो नंबर क्या है, तो हमने उसको क्या लेट कर दिया? एक्स एंड वाई। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2/3। व्हाट आर देयर रेशियो? ratios of numbers are 2/3. Therefore, what are our numbers? X by y is equal to 2/3. X by y दो नंबर है जिनको हमने लेट कर दिया है, उनका रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 2/3। तो x by y is equal to 2/3। क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या आएगा? 3x is equal to 2y। इससे हम एक इक्वेशन जनरेट करेंगे। कौन सा वाला इक्वेशन? साइमल्टेनियस इक्वेशन। और साइमल्टेनियस इक्वेशन का रूल क्या है बच्चों? ए, बी और सी एक कांस्टेंट टर्म चाहिए, एक्स और वाई वेरिएबल। तो क्या करेंगे? 2y को यहाँ शिफ्ट कर लेंगे। 3x माइनस 2y विल बी इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशन 1 जनरेट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड from the first मतलब from the first number and 8 from the second. If 2 is subtracted from the first and 8 is subtracted from the second, the ratio becomes reciprocal of the original ratio. पहले first क्या है? You just write subtracting 2 and 8 from x and y. What is our first number? First number हमने क्या लेट किया है बच्चों? x. So if what is subtracted from first number? x minus 2. If 2 is subtracted from the first number and 8 is subtracted from the second number, the ratio reciprocates itself. यानी रेशियो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। हमारा रेशियो क्या है यहाँ पे बच्चों? 2/3। तो ये वाला रेशियो क्या हो जाएगा? 3/2। इसको करिए क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 विल बी मल्टीप्लाइड टू x माइनस 2 और यहाँ पे 3 विल बी मल्टीप्लाइड टू y माइनस 8। 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 3y माइनस 24। 2x यहाँ पे रखिए, 3y को यहाँ ले आइए, माइनस 3y। ये हुआ माइनस 24 प्लस माइनस 4 वहाँ चला जाएगा, आपका हो जाएगा +4। अब क्या कर रहे हैं बच्चों? बेसिकली यू आर जनरेटिंग द सेकेंड इक्वेशन। 2x माइनस 3y विल बी इक्वल टू माइनस का 20। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। जब हमें फर्स्ट इक्वेशन पता है, सेकेंड इक्वेशन पता है, तो क्या करेंगे बच्चों? वैल्यू ऑफ x एंड y फाइंड कर सकते हैं इजीली साइमल्टेनियस इक्वेशन से। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। फिर क्या है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 20। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? ये इसको कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई, इसको कर लेंगे 3 से मल्टीप्लाई। ये वाला मेथड सीखने के लिए अगर आपने 6A एक्सरसाइज नहीं देखा है बच्चों, तो पहले 6A एक्सरसाइज का वीडियो देखिए, फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करिए। 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। 0 2 ज़ा 0, 3 को मल्टीप्लाई करिए। 6x 3 3 ज़ा 9y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? माइनस 60। फिर क्या करेंगे? देखिए दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव 6x पॉजिटिव 6x, यानी हमें क्या करना पड़ेगा? साइन को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे डालिए माइनस, तो ये वाला +6 है ना, नीचे वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। +6 हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस। माइनस 60 विल बी योर +60, माइनस 9y हो जाएगा +9y और ये माइनस 6x। कैंसिल। +9 और -4 क्या होगा?
5y प्लस का, और ये हो गया 60। देयरफॉर y का वैल्यू क्या हुआ 12। वैसे ही एक इक्वेशन नीचे लेके x का वैल्यू फाइंड करेंगे। मैं पहला वाला इक्वेशन ले रही हूँ, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 0। 3x क्या हुआ 24, x क्या हुआ 8। क्वेश्चन नंबर 3, टू नंबर्स आर इन रेशियो 4:7। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द नंबर्स बी, क्या लेंगे x एंड y। दे आर इन व्हाट रेशियो, दे आर इन रेशियो 4:7। तो लिखिए x डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 7, 4:7। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारा पहला इक्वेशन जनरेट होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 7x इज इक्वल टू 4y। हमें यहाँ पे कांस्टेंट नंबर चाहिए तो 4y को यहाँ शिफ्ट कर लेंगे। 7y, दोनों y कैसे हो गए, यहाँ पे 7x है, 7x माइनस 4y विल बी इक्वल टू 0। 4y जब शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, राइट हैंड साइड में 0। ये आपका क्या है, इक्वेशन 1। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ थ्राइस द लार्जर be added to twice the smaller, 3 times the larger number to be added to 2 times the smaller number, their sum is equal to 59। अब क्वेश्चन में आपको ये गिवन नहीं है कि x लार्जर है या y लार्जर है, तो हम क्या करेंगे, रेशियोज देखिए। x का रेशियो क्या है 4, y का रेशियो क्या है 7। सो ऑब्वियसली हम क्या लिखेंगे, y इज ग्रेटर देन x, क्योंकि y का रेशियो क्या है 7 है, x का है 4। सो क्वेश्चन में क्या है, 3 टाइम्स द लार्जर नंबर एडेड टू 2 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, देयर सम इज हाउ मच 59। 3 टाइम्स द लार्जर नंबर, 3 इंटू वाई 3y एडेड टू 2 टाइम्स द स्मॉलर इज इक्वल टू 59। देखिए लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर नहीं दिया आपके क्वेश्चन में, 3 टाइम्स द लार्जर एडेड टू 2 टाइम्स द स्मॉलर। किसकी बात कर रहे हैं, नंबर्स की बात कर रहे हैं ना। सो आप ऐसे ऐड कर लोगे इसको मल्टीप्लाई करके, thrice the larger be added to twice the smaller, the sum is 59। find the numbers, हमें numbers find करना है, यानी बेसिकली हमें क्या find करना है, x and y। this is going to be your equation 2। यहाँ पे ले आइए दोनों को, क्या है 7x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, नीचे है 2x। देखिए 3y फर्स्ट है फिर 2x है, पर आपको x के नीचे x और y के नीचे y लिखना है, तो प्लस 3y इज इक्वल टू 59। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए इसको कैंसिल आउट करूंगी मैं, क्योंकि ये प्लस और माइनस की साइन में फिर मुझे वापस साइन चेंज करने की झंझट नहीं चाहिए। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी 3 से, इसको मल्टीप्लाई करूंगी 4 से। 21x 12y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 0, फिर क्या है 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 2 ज़ा 8x, 4 3 ज़ा प्लस का 12y इज इक्वल टू व्हाट इज 59 इंटू 4, 236। क्या अभी माइनस का 12y और प्लस का 12y, इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, ऐड करिए 21 और 8 आपका हो गया 29x, यहाँ पे है 236। देयरफॉर x इज 236 टू बी डिवाइडेड बाई 29। यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, 236 और बाई 29, 29 9 ज़ा नो 29 8 ज़ा करेंगे, 232। सो 29 8 ज़ा 232, बचा क्या 4। आपका ये मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, इसका आंसर 8 4/29, 8 4/29 आंसर रहेगा x का। फिर फाइंड करेंगे किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। मिक्स फ्रैक्शन में आया है x आपका मिक्स फ्रैक्शन में है, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए, नीचे ये ले लीजिए, 7x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट में लिखिए सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x,
7x क्या है 236 डिवाइडेड बाई 29 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए। ये क्या है 7 इंटू 236 डिवाइडेड बाई 29 है। 4y को यहाँ भेज देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा। y को लीजिए फिर 4 को नीचे ले लेंगे, ये हो जाएगा 4 में। देखिए मैं इसको आपको समझा रही हूँ। माइनस 4y इस तरफ चला जाएगा, क्या हो जाएगा 4y। दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 4y। y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 को नीचे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4। ये यहाँ पे आ गया 4 5 जा 4 9 जा 59। 7 इंटू 59 डिवाइडेड बाई 29 होगा y का वैल्यू। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 7 इंटू 59 नीचे तो आपका 29 रहेगा 413। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, आप इम्प्रॉपर में भी छोड़ सकते हो। 7 इंटू 59 इज गोइंग टू बी 413 डिवाइडेड बाई 29 एज इट इज। x का वैल्यू फ्रैक्शन में है, y का वैल्यू भी आपका फ्रैक्शन में ही है। क्वेश्चन नंबर 4, when the greater of two number is increased by 1। greater of two number, दो नंबर में एक ग्रेटर होता है एक स्मॉलर होता है, ये तो पक्का है ना। एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर, बड़ा नंबर यानी ग्रेटर नंबर। तो पहले क्या कर लेंगे let the numbers be x and y। क्या है हमारे नंबर्स x and y। यहाँ पे हमें लेट करना पड़ेगा कि बड़ा नंबर कौन सा है x या y। हम लिखेंगे वेयर y इज ग्रेटर देन x। कुछ भी लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन y भी लिख सकते हो, y इज ग्रेटर देन x भी लिख सकते हो। y हमारा बड़ा नंबर है यहाँ पे मैंने लिया है, और x कौन है बच्चों छोटा नंबर। क्या है क्वेश्चन में व्हेन द ग्रेटर ऑफ टू नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1। ग्रेटर नंबर कौन सा है y। व्हेन y इज इंक्रीज्ड बाय 1 यानी क्या करेंगे y प्लस 1। व्हेन y इज इंक्रीज्ड बाय 1 divides the sum of the number। divides what? this is going to divide what? sum of the number। y plus x को sum of the number को divide करेगा कौन? greater number when increased by 1। the ratio is going to be 3/2। what is the result? result is 3/2। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है when the difference of these numbers is divided by smaller। smaller यानी smaller number। when the difference of these numbers, difference of these numbers में y माइनस एक्स लेंगे x माइनस वाई लेंगे बच्चों। y माइनस एक्स लेना है क्योंकि y क्या है, y हमारा बड़ा नंबर है, हमने यहाँ पे कंसीडर किया है ना, तो y माइनस एक्स होगा। x माइनस वाई नहीं लिखोगे क्योंकि x छोटा नंबर है। when difference of these number is divided by the smaller, smaller number कौन सा है x, the ratio is 1/2। क्वेश्चन फिर से पढ़ रही हूँ बच्चों, कनेक्ट करना है आपको। when the greater of two number, when the greater of two number is increased by 1 and divides, किसको डिवाइड करता है, divides the sum of the number y plus x, the ratio is 3/2। when the difference of these number is divided by the smaller number by x, the answer is 1/2, the ratio is 1/2। यहाँ से हम दो इक्वेशन आराम से जनरेट कर सकते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 इंटू वाई 2y प्लस 2x इज इक्वल टू 3y प्लस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2y माइनस 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 3। व्हाट इज 2y माइनस 3y, माइनस y प्लस 2x इज इक्वल टू 3। ये क्या है हमारा इक्वेशन नंबर 1 जो हमने जनरेट किया है। यहाँ से करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को जनरेट। नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या होगा 2y माइनस 2x इज इक्वल टू x। x को शिफ्ट कर लेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट नंबर चाहिए, एक वेरिएबल नहीं चाहिए, और x क्या है एक वेरिएबल है। x को यहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स, माइनस 2x माइनस एक्स क्या होगा माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ये क्या है इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ले लीजिए यहाँ पे माइनस वाई प्लस 2x इज इक्वल टू 3। ये क्या है 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे बच्चों,
देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ ऊपर वाले को. So minus 2y, when I am multiplying that, minus 2y plus 4x is equal to 3 2 are 6. 2y as it is, minus 3x as it is, और ये आ जाएगा 0. इसको कैंसिल आउट कर लूँगी. What is 4x minus 3x? x. x is equal to 6. फाइनल है ये. अब क्या करेंगे, एक इक्वेशन लेंगे, कोई भी एक इक्वेशन ले लो. 2y minus 3x ले लेते हैं. 2y minus 3x is equal to 0. 2y as it is, minus 3 into 6 is equal to 0. 2y क्या हो जाएगा, minus 18 वहाँ चला जाएगा 18, therefore y क्या हो जाएगा 9. 18 divided by 2, y is going to be your 9. क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है. क्या है, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर x एंड y इज 50 वेयर x इज ग्रेटर देन y. यहाँ पे हमको डायरेक्टली दिया है x इज ग्रेटर देन y. यहाँ पे लिख लीजिए x क्या है, ग्रेटर देन y है. x बड़ा नंबर है, y छोटा नंबर है. द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर x एंड y इज 50. फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा, x प्लस वाई क्या है बच्चों हमारा 50. नेक्स्ट आपका ट्विस्ट यहाँ पे आता है कि नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 72. डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का डिफरेंस, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंस क्या है 720. इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. आगे क्या है, फाइंड द नंबर्स. फाइंड द नंबर्स यानी क्या, एक्स एंड वाई. अब क्या करेंगे, देखिए हम कैंसिल आउट तो नहीं कर सकते क्योंकि चारों अलग है. ये x है, ये x स्क्वायर है, ये y है, ये y स्क्वायर है. तो क्या करेंगे, पहले x प्लस वाई को नीचे ले लीजिए इज इक्वल टू 50. इसमें से या तो x की वैल्यू फाइंड करिए या y की वैल्यू फाइंड करिए. दोनों में से एक की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर वन फाइंड करनी है. x क्या है, x इज 50 माइनस वाई. x इज 50 माइनस वाई, इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये. फिर इस टर्म को नीचे ले लीजिए, ये वाला है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 720. एक्स क्या है 50 माइनस वाई, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ना 50 माइनस वाई. तो मैं लिख लूँगी एक्स के लिए 50 माइनस वाई का क्या, होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 720. What is 50 minus y का whole square? Which identity? a minus b का whole square. What is it? a square plus b square minus 2ab. 2 into 50 into y. 2ab ये किसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, a माइनस बी होल स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. अब ये वाला टर्म एज इट इज नीचे ले लेंगे. आंसर क्या है 720. अब देखिए माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर आपका कैंसल आउट हो गया. 50 का स्क्वायर क्या होगा, 5 5 ज़ा 25, एक जीरो के बदले 2 जीरो, माइनस वॉट इज 52 ज़ा 100 वाई इज इक्वल टू 720. शिफ्ट करिए 2500 को यहाँ भेज देंगे, माइनस 100 वाई विल बी इक्वल टू 2500 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, माइनस 2500 प्लस 720 आ जाएगा 1780. y इज 1780. कौन सा वाला, माइनस वाला. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. 1780 डिवाइडेड बाय 100 क्या होगा, y इज 17.8. कैसे 17.8 आ गया मैम आपको डायरेक्टली. देखिए जिन बच्चों ने आपका 7th और 8th का जो ग्रामर पार्ट है, डेसिमल पार्ट है, उसको अच्छे से नहीं किया है, तो यहाँ पे देखिए व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 100, 10 एंड 1000 डिवाइडेड, तो हम पॉइंट को लेके लेफ्ट साइड जंप करते हैं. कितने जीरोस है यहाँ पे, 2 जीरो, तो हम कितनी बार जंप करेंगे, 2 बार, 1 2. सो योर आंसर इज 17.8 फॉर y. x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए. x प्लस वाई इज इक्वल टू 50. वॉट इज वैल्यू ऑफ y, 17.8. ये है 50. x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 माइनस 17.8 विच इज अराउंड 32.2. इसको डाल दीजिए बॉक्स में.
Question number 7. The difference between the two positive number x and y, where x is greater than y, question में given है, is 4. Difference between two positive number x minus y is equal to 4. आगे क्या दिया है? The difference between their reciprocal is 4/21. रेसिप्रोकल, x का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों? 1/x. y का रेसिप्रोकल 1/y. x by 1 का 1/x और y का क्या होगा? 1/y. तो क्या मैं यहाँ पे 1x माइनस 1y लिखूंगी? बिकॉज इन्होंने क्या बोला? डिफरेंस बिटवीन देयर रेसिप्रोकल. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको. 5 - 4 होता है, समझे? 5 - 4 कोई नंबर है, इनका रेसिप्रोकल, डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल. डिफरेंस में हम जानते हैं फर्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए. 5 - 4 में 5 बड़ा है. अब इसका रेसिप्रोकल जब आप करेंगे ना, तो कौन सा नंबर बड़ा है? 1 पार्ट आउट ऑफ 5th वन या 1 पार्ट आउट ऑफ 4? 1/4 बड़ा होगा ऑब्वियसली. 1/4 बड़ा होगा 1/5 से. जब आपने एक ग्रेटर नंबर और एक स्मॉलर नंबर को माइनस किया है, तो जब उसका रेसिप्रोकल को माइनस करोगे ना, तो 1/4 पहले लिखोगे, 1/5 बाद में लिखोगे. क्यों? क्योंकि दिस इज 1 पार्ट आउट ऑफ 5 पार्ट्स, तो छोटा पार्ट आएगा. एंड दिस इज 1 पार्ट आउट ऑफ 4 पार्ट. एक 4 पार्ट का पिज्ज़ा है, उसमें से आप एक पिज्ज़ा ले रहे हो, एक पीस. एक 5 पार्ट का पिज्ज़ा है, उसमें से एक ले रहे हो. कौन सा बड़ा है बच्चों? ये वाला बड़ा आएगा ना. तो इसको पहले लिखना है, इसको बाद में लिखना है. वेन एवर यू आर डूइंग द रेसिप्रोकल ऑफ देयर, डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल. तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी. यहाँ पे x बड़ा नंबर है, y छोटा नंबर है. x माइनस y इज इक्वल टू 4, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? x इज ग्रेटर देन y. इसलिए हमने लिख लिया द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर x माइनस y इज इक्वल टू 4. द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो हम लिखेंगे 1/y माइनस 1/x. क्या है डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल? द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल इज 4/21. क्या है? 4/21. फिर से बता रही हूं, जब रेसिप्रोकल का डिफरेंस होगा तो स्मॉलर नंबर का रेसिप्रोकल बिगर नंबर के रेसिप्रोकल से हमेशा बड़ा होगा. इसलिए हमने 1/y माइनस 1/x लिया है. यहां से x की वैल्यू जनरेट करेंगे. x इज इक्वल टू 4 + y. x इज इक्वल टू y इस तरफ चला जाएगा, 4 + y. इसको कहाँ यूज करेंगे? इसको यहाँ यूज करेंगे. 1/y एज इट इज माइनस व्हाट इज 1/x. x की जगह इसको यूज करेंगे 4 + y इज इक्वल टू 4/21. हमने ऐसा क्यों किया? कि अगर एक वेरिएबल आएगा यहाँ से तो हमें आंसर फाइंड करने में इजी रहेगा. अगर दो वेरिएबल है तो आप आंसर फाइंड कैसे करोगे? इसको करते हैं अभी. ये आपका क्या हो जाएगा? 4/21 तो एज इट इज रहेगा. y और 4 + y का एलसीएम क्या आएगा? हमें पता नहीं है ना, तो इनको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लीजिए. y इंटू 4 + y, इसका एलसीएम हमने ले लिया. तो y यहाँ पे है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 + y से. माइनस इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 + y ऑलरेडी है नीचे, तो इसको करेंगे y से. इज इक्वल टू 4/21. इसको ध्यान से देखिए, फिर से बता रही हूँ. y और 4 + y, x की वैल्यू हमने क्या जनरेट की है यहाँ पे? 4 + y. x की जगह पे हमने 4 + y यहाँ पे लिख लिया है. अब ये सब्ट्रैक्शन की कंडीशन में एक फ्रैक्शन और दूसरा फ्रैक्शन, तो हम क्या करते हैं? हम एलसीएम लेंगे. एलसीएम और y एंड 4 + y वी डोंट नो, तो हम क्या लिखेंगे? y इंटू 4 + y, y इंटू 4 + y. यहाँ पे y ऑलरेडी है तो हम ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 + y से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे 4 + y ऑलरेडी है तो ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? y से. करने के बाद हमारी ये वैल्यू आ गई है. यहाँ पे देखिए +y और -y कैंसिल हो जाएगा. पे +4 है, यहाँ पे +4 है, कैंसिल हो जाएगा. जब दो सेम नंबर इक्वल्स के इस तरफ और इस तरफ होते हैं तो हम उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो हमारा न्यूमरेटर पूरा कैंसिल हो गया. डिनोमिनेटर क्या है? 4 × y 4y, y × y y² इज इक्वल टू 21. 4y + y² + 21 को यहाँ लिख लेंगे. 4y + y² इज इक्वल टू 21.
अब ये फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा फैक्टराइजेशन में, जहाँ पे हम क्या करते थे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, अगर आपको याद है तो। उसमें क्या करेंगे, पहले 21 को यहाँ ले लेंगे और वाई स्क्वायर को पहले लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 21 को यहाँ क्यों लिया है, क्योंकि हमें इसमें 3 टर्म चाहिए, 1, 2 और 3, और फर्स्ट टर्म क्या होता है, स्क्वायर के फॉर्म में होता है। तो 21 इंटू 1 माइनस 21 इंटू 1, यानी दो ऐसे नंबर, एनी टू नंबर हुज प्रोडक्ट इज माइनस 21 एंड एनी टू नंबर हुज सम इज 4। फाइंड करना बहुत ईजी है, 21 का एलसीएम ले लो, 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 7 और 3 वो दो नंबर्स है, तो 7 3 ज़ा 21 तो हो जाता है बच्चों, और यहाँ पे 7 3 लिखिए। फिर क्या करेंगे, 7 माइनस 3 करेंगे, क्योंकि 7 माइनस 3 4 है, प्लस 7 इंटू माइनस 3 इज माइनस 21, प्लस इंटू माइनस माइनस 21। ये आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, फिर से समझा रही हूँ। लास्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाई टू फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर क्या है 1, माइनस 21 टू बी मल्टीप्लाई टू 1 माइनस 21, तो ये क्या है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर शुड बी माइनस 21, और बीच में जो नंबर है ना वो उसी नंबर का क्या होना चाहिए, सम 4। तो हमने एलसीएम से फाइंड किया, नंबर्स क्या है 7 एंड 3, यहाँ पे पुट करेंगे, 7 3 ज़ा 21, फाइन, 7 और 3 क्या होता है 10 होता है, तो हम इसको माइनस कर लेंगे, 7 माइनस 3 4, 7 मल्टीप्लाई टू माइनस 3 माइनस 21, मैच हो रहा है हमारा। यहाँ पे स्प्लिट कर देंगे टर्म को जल्दी से स्प्लिट करिए, वाई स्क्वायर प्लस क्या है, प्लस का 7y माइनस का 3y माइनस 21। फिर कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे y को कॉमन ले लेंगे, आंसर क्या आएगा y प्लस 7। यहाँ पे माइनस 3 को कॉमन लेंगे तो भी आंसर आएगा y प्लस 7। प्लस 7 कैसे, माइनस इंटू प्लस, माइनस 7 3 ज़ा 21, तो फाइनली क्या है y प्लस 7 कॉमन में निकल जाएगा आपका, और y माइनस 3 यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 अलग है, y माइनस 3 भी इज इक्वल टू 0 है, यानी y का वैल्यू 3 भी है और y का वैल्यू क्या है माइनस 7 भी है। दो वैल्यू निकली है आपके y की, x की भी दो वैल्यू निकलेगी, टेकिंग दिस इनटू कंसिडरेशन एंड टेकिंग द अदर वन इनटू कंसिडरेशन। क्या करेंगे, एक इक्वेशन को नीचे ले लीजिए, किसको लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस माइनस 7 इज इक्वल टू 4, x क्या हुआ माइनस इंटू माइनस प्लस 7 इज इक्वल टू 4, तो x क्या हुआ, जब वहाँ पे 7 चला जाएगा तो माइनस 7, 4 माइनस 7 माइनस 3, x की वैल्यू एक आई है माइनस 3, और एक क्या आएगी यहाँ देखिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस 3 इज इक्वल टू 4, x 3 वहाँ शिफ्ट कर दीजिए, 4 प्लस 3 7। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत टफ था बच्चों, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 उतना ही इजी है, ठीक है। टू नंबर्स आर इन रेशियो x इज टू 4 इज टू 5, सो क्या लिखेंगे, लेट द numbers be x and y, they are in what ratio, they are in the ratio 4 is to 5, तो x by y किस रेशियो में है बच्चों, 4 is to 5 के रेशियो में है। यहां तक इक्वेशन पढ़ रही हूँ, आगे वाला क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। तो यहां से क्या जनरेट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, 5x इज इक्वल टू 4y, जनरेट करिए 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। फिर आगे क्या कहता है, इफ ईच नंबर, if 30 is subtracted from each number, the ratio becomes 1:2. 30 is subtracted from each number, हमारे नंबर क्या है x और y, तो 30 x माइनस 30 और y माइनस 30 अगर हम करते हैं तो हमारा रेशियो क्या बन जाता है, 1:2, that is what, 1 divided by 2. Find the numbers. When 30 is subtracted from both x and y, the ratio becomes 1/2.
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स 2x माइनस 60 इज इक्वल टू वाई माइनस 30 को यहीं रखेंगे, 60 को वहां भेजेंगे, 2x y को यहां ले आएंगे माइनस वाई प्लस 60 यहाँ जाके क्या बनेगा बच्चों दिस इज -60 यहाँ आके क्या बनेगा +60 और -30 क्या हुआ प्लस का 30, सो दिस इज 30, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब तो क्या है, अब तो टिंग 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 केक वॉक है हमारे लिए, क्या है 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। व्हाट इज इक्वेशन 2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। क्या करेंगे, नीचे वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक वेरिएबल 4 से मल्टीप्लाई करिए। फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, 4 2 जा 8x माइनस 4y इज इक्वल टू 120। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारी जो वैल्यू हमें माइनस करनी थी वेरिएबल, वो तो दोनों माइनस माइनस में है, माइनस और माइनस कैंसिल तो होता नहीं है, तो -8 हो जाएगा 8y। पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये प्लस का 8x बन जाएगा माइनस का 8x, माइनस 4y बन जाएगा प्लस 4y और प्लस 120 माइनस 120। एक रूल है ना, मैंने 6A में समझाया कि आपका अगर माइनस डाल देते हो सेकेंड इक्वेशन के सारे साइन क्या हो जाएंगे, उसके उल्टे हो जाएंगे। यहाँ पे आपका ये कैंसिल आउट हो गया, 8 और 5 -3x इज इक्वल टू -120, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, 3x इज इक्वल टू 120, तो x क्या हुआ, x इज इक्वल टू 40, 120, x हमारा क्या आ गया 40। अब एक इक्वेशन ले लीजिए, मैं ये वाला ले लेती हूँ, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x, क्या है x का वैल्यू 5 इंटू 40 माइनस 4y इज इक्वल टू 0, 5 4 जा 200 माइनस 4y इज इक्वल टू 0, माइनस 4y क्या हुआ बच्चों 200 उधर चला जाएगा माइनस 200, माइनस माइनस कैंसल आउट, 4 में 200 कब आता है 50 जा, सो y इज इक्वल टू 50। x 40 है, y आपका 50 है, दोनों पॉजिटिव है। Question number 9. If the numerator of the fraction is increased by 2 and denominator is decreased by 1, जो दो नंबर है उसमें एक न्यूमरेटर है that is increased by 2 and denominator is decreased by 1, then it becomes 2 by 3. What becomes 2 by 3? The ratio they are talking about. So just write, let the numbers be x and y. So x by y हुआ, what is it written, the numerator is increased by 2, x plus 2, and denominator is decreased by 1, it becomes what, it becomes 2 by 3. फिर आगे क्या है, if the it becomes 2 by 3 if the numerator is increased by 1, next क्या है, जो न्यूमरेटर है उसको इंक्रीज करना है, if the numerator is increased by 1 and denominator is also increased by 2, denominator is also increased by 2, it becomes what, it becomes 1 by 3. Find the fraction, they want you to find the fractions. इस दोनों से दो इक्वेशन जनरेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू एक्स 3x 3 2 जा 6 इक्वल्स यहाँ पे 2y माइनस 2, शिफ्ट कर लीजिए 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -6 वहाँ जाएगा -8, दिस इज आवर इक्वेशन 1। यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 शुड बी इक्वल टू y प्लस 2, 3x माइनस y, इसको वहाँ शिफ्ट करिए, -3 प्लस 2 -1, दिस इज आवर इक्वेशन 2। नाउ वी हैव गॉट व्हाट, वी गॉट आवर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। टेकिंग इक्वेशन
1 and 2. 3x minus 2y is equal to minus 8. नेक्स्ट है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1. देखिए मेरा 3x और 3x कॉमन है, यानी मैं x वेरिएबल को कैंसिल कर सकती हूँ. लेकिन कैसे कैंसिल करेंगे? एक प्लस चाहिए, एक माइनस चाहिए, तो इनकी सारी साइन चेंज कर देंगे बाय पुटिंग माइनस हियर. प्लस 3x क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस वाई हो जाएगा प्लस, एंड -1 विल बी योर प्लस. कैंसिल दिस. व्हाट इज 2y प्लस वाई? माइनस का y. 2y माइनस 2y प्लस 1y इज माइनस y. यहाँ पे -8 प्लस 1 -7. माइनस माइनस कैंसिल. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y इज इक्वल टू 7. अब जनरेट करेंगे x की वैल्यू. कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए. 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -8. सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y. y क्या है? 7 है. 3x एज इट इज -2 इंटू 7 इक्वल्स -8. 3x 7 2 ज़ा 14 इज इक्वल टू -8. शिफ्ट कर लीजिए 14 को, वहाँ पे हो जाएगा +14. व्हाट इज -8 प्लस 14? प्लस का 6. x इज हाउ मच? x इज 2. Just write down the fraction is, what is the fraction? Because they have asked you the fraction, not the numbers. The fraction is, first fraction क्या है? x का fraction first होगा. 2:7. 2 इसकी वैल्यू है और 7 y की वैल्यू है. Question number 10. The sum of the numerator and denominator of a fraction is equal to 7. Numerator और denominator का fraction को अगर ऐड करेंगे तो क्या है? sum 7. So let the fraction be, क्या है fraction? x by y. ठीक है. sum of the numerator and denominator is equal to 7. sum यानी x plus y is equal to 7. डायरेक्टली हमारा एक इक्वेशन हमने यहाँ पे जनरेट कर लिया. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? sum of the numerator and denominator of a fraction is equal to 7. अब आगे देखिए. 4 times the numerator is 8 लेस देन 5 टाइम्स द डिनोमिनेटर. अब ये जो ईज है ना, ईज के ऊपर आप एक इक्वल लगा दीजिए. ईज के पास में एक वर्ड एक्सटेंड करिए, इक्वल. अब सुनिए, 4 टाइम्स द न्यूमरेटर इज इक्वल टू 8 लेस देन 5 टाइम्स द डिनोमिनेटर. 4 टाइम्स द न्यूमरेटर 4x है, न्यूमरेटर x था. 4 टाइम्स द न्यूमरेटर इज व्हाट? इज इक्वल टू 4 times the numerator is equal to 8 less than 5 times the denominator. 8 less than what? 5 times the denominator. हमारा न्यूमरेटर क्या था? x. उसका 4 times the numerator is what? is 8 less than 5 times the denominator. अगर आप 5 times denominator करके उसमें से 8 माइनस करते हो तो वो किसके इक्वल होगा? 4 times your न्यूमरेटर. यहां से एक इक्वेशन जनरेट हो जाएगा आपका. 4x माइनस 5y इज इक्वल टू -8. इक्वेशन 2. अब फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें करना है ये दोनों इक्वेशन को. फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. सेकेंड क्या है? 4x माइनस 5y इज इक्वल टू -8. अब क्या करेंगे? जो एक वेरिएबल हमारा क्या हो जाए? कट हो जाए. तो क्या करेंगे? इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ मैं, तो ये मेरा 5y हो जाएगा, स्ट्रेट अप मेरा कट हो जाएगा. मल्टीप्लाइंग दिस विथ 5, योर आंसर विल बी 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 35. नीचे क्या है? 4x माइनस 5y इज इक्वल टू -8. यहाँ पे हम कोई साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि प्लस वाई और माइनस वाई डायरेक्ट आ गया है. व्हाट इज 5x प्लस 4x? 9x इज इक्वल टू 35 माइनस 8 25 27. 9x अगर 27 है तो x क्या होगा? 27. सो व्हाट इज x? x इज 3. 27 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा, x की वैल्यू 3. अब लीजिए एक भी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन ले लीजिए. यहाँ पे क्या लिखेंगे?
substituting value of what? Value of x. x क्या है? 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 7. 3 को वहां भेज दीजिए, y क्या आ जाएगा? y इज 4. So the fraction is, they have told you to find the fraction, right? The fraction is, क्या है fraction? x ऊपर है, नीचे y है. फर्स्ट x की वैल्यू क्या है? 3. 3:4 भी लिख सकते हो और 3/4 भी आप लिख सकते हो. देखिए, वर्ड प्रॉब्लम में जब तक आप इक्वेशन जनरेट करते ना तब तक थोड़ा कंफ्यूजन रहता है. एक बार आप इस वर्ड्स को समझ गए ना कि व्हाट इट इज एक्चुअली टेलिंग यू, फिर इसका इक्वेशन जनरेट करके वैल्यूज फाइंड करना तो बहुत ईजी है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11. इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाई 2. सो लेट द फ्रैक्शन करेंगे पहले. लेट द फ्रैक्शन बी x इज टू y लिख लीजिए, या फिर आप लिख सकते हैं x बाई वाई. एनीथिंग इज फाइन. लेट द फ्रैक्शन बी x बाई वाई. फिर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? इफ द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाई 2. जो न्यूमरेटर है उसको मल्टीप्लाई कर लो किससे? 2 से. एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाई 1. व्हाट डू यू मीन बाई इंक्रीज? इसमें एक ऐड करना, इंक्रीज्ड बाई 1. सो इफ आई से माई सब्सक्राइबर इंक्रीज्ड बाई 1, यानी जो मेरे सब्सक्राइबर से उसमें एक इंक्रीज हो गया ना, वैसे ही y डिनोमिनेटर को 1 से अगर इंक्रीज करते हैं, इट बिकम्स 1. इसका क्या वैल्यू होगा? 1. 1 यानी 1/1. 1 इज नथिंग बट 1/1. यहां से हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन जनरेट करेंगे. क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है? हाउ एवर इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 4. However, क्या बोल रहा है? If the numerator is increased by 4 and denominator is multiplied by 2. Denominator 2 into y, 2y multiplied by 2. The fraction becomes 1/2. Fraction क्या हो जाएगा? 1/2. Find the fraction. See, the question is, if the numerator of the fraction is multiplied by 2 and denominator is increased by 1, the fraction is 1. 1 यानी 1/1. और एक इक्वेशन के लिए क्या दिया है उन्होंने? इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 4 एंड डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाई 2, योर फ्रैक्शन इज व्हाट? 1/2. यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए दोनों को, यहाँ से दो इक्वेशन हमारे क्या हो जाएंगे? जनरेट हो जाएंगे. दिस इज 2x और यहाँ पे क्या है? y + 1. सो 2x माइनस y इज इक्वल टू 1. ये हमारा इक्वेशन 1. इस तरफ आ जाइए, 2 से मल्टीप्लाई करिए ऊपर वाले को. 2x + 8 इज इक्वल टू 2y. 2y को यहाँ शिफ्ट कर देंगे. 2x - 2y इज इक्वल टू 8 को वहाँ शिफ्ट करेंगे -8. यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन ठीक है, छोटा नंबर ये तो कॉमन नहीं लेंगे, इसको रख देंगे इक्वेशन 2. नीचे क्या लिखेंगे? यूजिंग व्हाट? इक्वेशन 1 एंड 2. क्या करेंगे? पहले इसको लिखिए. 2x - y इज इक्वल टू 1. यहाँ पे क्या है? 2x - 2y इज इक्वल टू -8. अब मैं क्या करूंगी? 2x ऑलरेडी है मेरे पास, नीचे वाले सारे साइन चेंज कर लूंगी बाई पुटिंग सब्ट्रैक्शन. 2x प्लस का 2x है, क्या हो जाएगा? माइनस. दिस इज -2y विल बिकम +2y. -8 विल बी +8. ये मेरा कैंसिल हो जाएगा. +2y - 1 y आ जाएगा. एंड दिस इज 8 and 1. सो व्हाट इज माई वैल्यू ऑफ y? y इज इक्वल टू 9. फिर फाइंड करेंगे x. एक इक्वेशन ले लीजिए. 2x - y इज इक्वल टू 1. सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y. y आया ना हमारे पास पहले. सो 2x - 9 इज इक्वल टू 1. 2x इज इक्वल टू 10. x हो जाएगा आपका 5. -9 उस तरफ चला जाएगा, क्या हो जाएगा? +9. 9 + 1 10. तो यहाँ पे हमने जनरेट किया इक्वेशन और नीचे हमने सॉल्व किया इसको x और y की वैल्यू. सो व्हाट इज द फ्रैक्शन? फाइनल में आपको लिखना है द फ्रैक्शन इज 5/9. 9 ना? यस. क्वेश्चन नंबर 12. अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/2. जो फ्रैक्शन है ना वो क्या बन जाएगा? 1/2 इफ
5 is subtracted from its numerator and 3 is subtracted from its denominator. First क्या लिखेंगे? Let the fraction be what? x by y. आगे क्या दिया हुआ है? द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2. किस कंडीशन में? इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हमारा x है, x minus 5. If 5 is subtracted from the numerator and 3 is subtracted from the denominator, what is our fraction? Half is our fraction. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. पहले यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं, x की एक इक्वेशन जनरेट कर लेते हैं. 2x minus 10 is equal to y minus 3. y को यहाँ भेज दीजिए. 2x minus y is equal to 7. प्लस 10 यहाँ आ जाएगा, प्लस 10 माइनस 3 आपका 7 आ गया. आगे क्या बोल रहा है? इफ द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, जो डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज, व्हाट इज डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन? 5 मोर देन इट्स न्यूमरेटर. जो डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन है ये वाला क्या है? इज मतलब इज इक्वल टू 5 मोर देन द न्यूमरेटर. 5 मोर, 5 टाइम्स मोर नहीं है बच्चों. 5 टाइम्स होता है तो हम क्या लिखते हैं? 5 इंटू एक्स. 5 मोर देन द न्यूमरेटर. सो इसका क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू x प्लस 5. डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज मतलब इज इक्वल टू 5 मोर देन द न्यूमरेटर. जो न्यूमरेटर है ना उससे 5 मोर है. कौन है? जो डिनोमिनेटर है वो 5 नंबर्स एक्स्ट्रा है, 5 टाइम्स नहीं है. अगर 5 टाइम्स होता तो हम क्या लिखते? 5x. 5 मोर देन द न्यूमरेटर. फिर से कनेक्ट करिए बच्चों, क्या लिखा हुआ है? द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 5 मोर देन इट्स न्यूमरेटर. जो डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन है वो क्या है? न्यूमरेटर से 5 नंबर एक्स्ट्रा है. तो हमको अगर इन दोनों को इक्वल बताना है तो मैं क्या करूंगी? इसमें 5 ऐड कर दूंगी ना, क्योंकि ये जो y है ना वो x से 5 नंबर आगे है. अगर मुझे इन दोनों को इक्वल बताना है तो मुझे इसको 5 नंबर देने पड़ेंगे ना एक्स्ट्रा टू मेक इट इक्वल. सो y इज इक्वल टू x प्लस 5 है तो x को यहाँ ले आइए, इज इक्वल टू 5. दिस इज योर इक्वेशन 2. टेकिंग इक्वेशन 1 एंड 2. 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7. नेक्स्ट क्या है? माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5. यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं, माइनस वाई प्लस वाई स्ट्रेट अप कैंसिल हो रहा है. ये क्या होगा? x. x क्या है? ऐड कर लीजिए 12. सो x की वैल्यू आ गई हमारी 12. सो व्हाट इज नेक्स्ट? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7. सब्सटीट्यूटिंग व्हाट? सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x. क्या है वैल्यू ऑफ x? 12. 12 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 7. 12 2 ज़ा 24 माइनस वाई इज इक्वल टू 7. माइनस वाई क्या होगा? 7. 24 वहाँ चला जाएगा. 24 17. सो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 17. तो ये कैंसिल कर दीजिए. y क्या आया? y इज इक्वल टू 17. अब देखिए जो हमारा सेकेंड पॉइंट था ना, क्या था? द डिनोमिनेटर इज 5 मोर देन द न्यूमरेटर. मैच होता है ना. जो डिनोमिनेटर क्या है? 17 है. न्यूमरेटर हमारा क्या आया है? 12. तो डिनोमिनेटर 5 ज़्यादा है ना न्यूमरेटर से. समझे? यहाँ पे हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं. This is 17. This is 12 plus 5, which will make it 17 if you want to make them equal. Right now, what is the position? Denominator is 5 more than the numerator. 13. The sum of the digit of 2-digit number is 5. 2-digit number है एक 2-digit number है. 35, 75, 95 कुछ भी हो सकता है. 2-digit number जिनका सम क्या है? 5. तो क्या लिखेंगे? Let the numbers be x and y. तो इनका सम क्या है? प्लस y is equal to 5. What is the question? I'll read. The sum of the digit of a 2-digit number. 2-digit number है समझिए 23. उनका सम क्या होगा? 5 होगा ना. 2 + 3 = 5. वही इनका कहने का मतलब है. एक 2-digit नंबर है
जिनको अगर आप ऐड करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा 5। आगे क्या बता रहा है, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स द नंबर इज रेड्यूस्ड बाई 27। अगर हम उस डिजिट को रिवर्स कर लेते हैं तो हमारा नंबर कितने माइनस हो जाएगा, 27 डिक्रीज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंस हमें, इसको ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर है, यानी एक वंस की प्लेस में होगा, एक टेंस की प्लेस में होगा। करेक्ट बच्चों, एक वंस की प्लेस में है और एक हमारा टेंस की प्लेस में है। वंस की प्लेस में किसको रखेंगे, वंस की प्लेस में रखते हैं y को और टेंस की प्लेस में रखते हैं x को। सो दिस इज द ओरिजिनल नंबर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जो ओरिजिनल नंबर है जिसका सम क्या है, जिन दोनों का सम क्या है, 2 + 3 समझिए 5, 23 है समझिए, तो 2 + 3 क्या है 5। अगर उस सम को, उस नंबर को मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, जो वंस प्लेस में एक नंबर होगा और एक टेंस प्लेस में एक नंबर होगा। टेंस प्लेस के नंबर को हम हर बार किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका इक्वेशन यहाँ पे आएगा 10x + y। क्यों आएगा 10x + y, यहाँ पे देखिए एक नंबर है 56। अगर मुझे 6 को लिखना है तो मैं 6 को एज इट इज लिखूंगी क्योंकि ये वंस की प्लेस में है। पर मैं 5 को अगर डिनोट करना है, 5 कौन सी प्लेस में है बच्चों, वंस एंड टेंस, तो मैं इसको क्या करूंगी, 10 से मल्टीप्लाई करूंगी, 5 × 10 50। समझिए यहाँ पे एक और एक नंबर है जो कि 100 प्लेस में है, वंस टेंस 100। वंस वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ 1, टेंस को हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, हंड्रेड्स को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 100 200। अब जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो 256 आएगा ना। उसी तरह द नंबर एट द वंस प्लेस इज y एंड द नंबर एट द टेंस प्लेस इज x, तो 10x + y। आगे क्या बोला है, इफ दीज नंबर्स आर रिवर्स, इन नंबर को क्या करना है, रिवर्स करना है। तो टेंस की प्लेस में कौन चला जाएगा, y, और वंस की प्लेस में कौन आ जाएगा, x। तो हम वंस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x एज इट इज रहेगा, x × 1 x, y को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10y। क्वेश्चन में गिवन है व्हेन यू रिवर्स द नंबर्स, यानी आपके वंस की प्लेस का नंबर चला जाएगा टेंस की प्लेस में और टेंस की प्लेस का नंबर चला जाएगा वंस की प्लेस में, तो क्या होता है, इट इज 27 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर हमारा ये है, इससे क्या होगा, 27 लेस हो जाएगा, y से 27 लेस। सेकेंड नंबर रिवर्स किया हुआ है, वो क्या है, फर्स्ट नंबर से 27 लेस है। तो अगर मुझे इन दोनों को इक्वल दिखाना है तो मैं इसमें से 27 निकाल दूंगी क्योंकि फर्स्ट वाला इक्वेशन 27 ज्यादा है, या समझ लीजिए कि सेकेंड वाला जो हमारा यहाँ नंबर बन रहा है वो 27 कम है, तो हम इसमें से 27 निकाल देते टू मेक देम इक्वल। यहाँ से हमारा क्या जनरेट होगा, एक इक्वेशन जनरेट होगा, 10y + x - 10x - y = -27। इधर रखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, कैंसल आउट, ये 9y - 9x = -27। 9 कॉमन ले लीजिए, पूरे इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 9, व्हाट इज इट, y - x = 27। दिस इज आवर इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है, ये रहा इक्वेशन 1, ये है हमारा इक्वेशन 2। इसको फिर से समझा रही हूँ बच्चों, क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि आगे वाले 2-3 सम इसी के बेस पे है, वंस और टेंस के प्लेस पे। फर्स्ट हमें गिवन था कि 2 डिजिट नंबर है, कोई 2 डिजिट नंबर हो सकता है, 23, 63, 93, 55, 95, कोई भी 2 डिजिट नंबर, उन दोनों का सम क्या है, 5 है। तो हमने ले लिया x + y = 5। फिर उन्होंने क्या बताया, द नंबर इन इट्स ओरिजिनल स्टेट क्या होगा, 10x + y होगा, 10x + y होगा। व्हेन दिस नंबर इज रिवर्स्ड, यानी y जो वंस की प्लेस में है वो चला जाएगा टेंस की प्लेस में, और जो टेंस की प्लेस में x है वो चला जाएगा वंस की प्लेस में। टेंस की प्लेस को मैंने क्या बताया आपको, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10y ये हो गया +x। व्हेन नंबर रिवर्स इट इज 27 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या था, ये, इससे ये 27 क्या है, लेस है। तो इन दोनों को अगर मुझे इक्वल बताना है तो मैं फर्स्ट वाले इक्वेशन से क्या करूंगी, 27 को सब्ट्रैक्ट कर लूंगी, तो मेरा ये वाला इक्वेशन आ गया। यूजिंग इक्वेशन 1 and 2,
What is equation 1? X plus y is equal to 5. This is minus x plus y is equal to minus 3. x कैंसिल हो गया, 2y क्या है बच्चों? 2. y is equal to 1. y क्या है? 1. x की वैल्यू फाइंड करेंगे अभी. x देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. x प्लस 1 इज इक्वल टू 5. x इज 5 minus 1 which is your 4. y is 15, x is 4. यहाँ पे आपका कैलकुलेशन कंप्लीट होता है, बट मैं रिलेट करना चाहूँगी इस सम को ताकि आपको ये समझ में आए कि हमने y और x लिया है तो ये प्रॉपरली हमारा प्रूव तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. देखिए, जब आपने x को लिया था टेंस की प्लेस में तो ये क्या हो गया? 40 टेंस की प्लेस में, और ये 1 41. व्हाट इज दिस नंबर? जो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था? 41, जो फर्स्ट वाला नंबर, फर्स्ट वाला. फिर उन्होंने क्या बताया? दिस नंबर इज रिवर्स्ड. रिवर्स मतलब y आपका कहाँ चला गया? y चला गया टेंस की प्लेस में. तो y अगर टेंस की प्लेस में गया तो y की वैल्यू 1 है, यानी 1 इंटू 10 10 हो गया, और ये प्लस 4, 10 प्लस 4 14. अब अगर इन दोनों का आप डिफरेंस निकालेंगे ना बच्चों तो आपका डिफरेंस आएगा 27. तो इनका कहने का क्या मतलब था? द सेकेंड नंबर व्हेन इट इज रिवर्स इट इज 27 लेस देन द फर्स्ट नंबर. इज इट जस्टिफिएबल और नॉट? सी, दिस इज 41, दिस इज 14. 41 minus 14 is 27. The second number which is reversed is 27 less than the first number. नंबर 14 आपकी 13 से मिलता जुलता है. देखिए क्या है? द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर. कोई 2 डिजिट नंबर है, उसका सम क्या है? 7. सो फर्स्ट हमारा इक्वेशन क्या होगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. ठीक है. ओरिजिनल नंबर क्या होगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. जो 2 डिजिट नंबर है उसका एडिशन, जैसे हमारा पहले में क्या था? 41 था. 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5. क्वेश्चन में क्या गिवन था? द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 5. सो 41 वॉज द नंबर एंड 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5. सेम वे कोई नंबर है जिसका एडिशन क्या है? 7 है. सो व्हाट इज आवर ओरिजिनल नंबर? यहाँ पे लिखिए ओरिजिनल नंबर क्या होगा? ओरिजिनल नंबर में हम क्या करेंगे? पहले यहाँ पे देखिए वंस प्लेस लिखिए, यहाँ पे टेंस की प्लेस लिखिए. टेंस में x लीजिए, वंस में y को लीजिए. तो क्या होगा? जैसे मैंने बताया, वंस को हमको मल्टीप्लाई 1 से करना है, टेंस को किससे करना है? 10 से. सो 10 इंटू एक्स 10x, y इंटू 1 y. दिस इज माई ओरिजिनल नंबर. आगे रिवर्स करने को बोलेंगे. इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, दिस इज माई ओरिजिनल नंबर. नाउ इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, पहले रिवर्स कर देंगे. रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर क्या है? लिखिए टेंस और वंस. ये आ जाएगा टेंस की प्लेस में, ये आ जाएगा वंस की प्लेस में. तो क्या होगा? 10 इंटू वाई 10y प्लस एक्स. दिस इज माई रिवर्स नंबर. इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, द न्यू नंबर डिक्रीज्ड बाई 2. जो न्यू नंबर है, इफ इट इज डिक्रीज्ड बाई 2, इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर. फिर से पढ़ रही हूं. If the digits are reversed, the new number decreased by 2 equals twice the original number. ये जो न्यू नंबर है, अगर मैं इसको -2 करती हूँ, डिक्रीज्ड बाई 2, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर. तो इसका इक्वेशन लिखेंगे, क्या होगा? 10y प्लस एक्स इज माई न्यू नंबर विच इज डिक्रीज्ड बाई 2, जिसको करना है -2. तो वो किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर 10x प्लस y, ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर. इफ न्यू नंबर इज डिक्रीज्ड बाई 2, इट इज इक्वल टू ट्वाइस व्हाट? ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर. इसको सॉल्व करेंगे. 10y प्लस एक्स माइनस 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए 20x और वो हो जाएगा 2y. शिफ्ट कर लीजिए यहाँ पे 10y माइनस 2y प्लस एक्स माइनस 20x इज इक्वल टू 2. मैंने शिफ्ट कर लिया सब वेरिएबल्स इस तरफ और नंबर उस तरफ. 10 माइनस 2 8y माइनस 19x इज इक्वल टू 2. ये वाला क्या है? मेरा इक्वेशन 2. अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मिला के हम क्या फाइंड करेंगे? वी विल फाइंड द नंबर. व्हाट इज अवर इक्वेशन 1? राइट इट हियर. x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. x प्लस वाई क्या है? 7. सेकेंड क्या है? 8y प्लस का 8y और माइनस का 19x.
इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, या तो इसको 19 से मल्टीप्लाई कर लो या इसको 8 से, इसको 8 से कर लेते, इजी हो जाएगा 8। सो 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 56 माइनस 19x एज इट इज 8y इज इक्वल टू 2। फिर क्या करेंगे, साइन चेंज कर लेंगे बच्चों, बिकॉज ये प्लस है और प्लस है, इसको माइनस कर देंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी प्लस 19, दिस इज गोइंग टू बी माइनस एंड दिस इज गोइंग टू बी माइनस। इसको कैंसल आउट कर लीजिए पहले। सो 19 प्लस 8 क्या होगा, 27x। आपका 19 जो माइनस था वो क्या हो गया, प्लस 19 प्लस 19 प्लस 8 27x इज इक्वल टू व्हाट इज 56 माइनस 2 54। व्हाट इज 54 डिवाइडेड बाई 27 2। x की वैल्यू क्या आ गई। अब ये वाला इक्वेशन लेंगे, मैं ये वाला इक्वेशन ले रही हूँ बच्चों, आप ये वाला ले सकते हो, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, वाई क्या होगा 7 माइनस 2 हो गया 5। अब चेक करते हैं आखिर वो नंबर कौन सा था जो रिवर्स करने पे क्या हो रहा था, रिवर्स करके -2 करने पे डबल हो रहा था। सी हमारा पहला वाला नंबर होगा 25, ये वाला क्या होगा 25, 2x की जगह पे 2 इंटू 10 20 प्लस 5 25। सो पहला वाला नंबर, सी यहाँ पे आपका कैलकुलेशन कंप्लीट होता है, मैं सिर्फ रिलेट करा रही हूँ आपको क्वेश्चन से। सो फर्स्ट नंबर ओरिजिनल 25 था, फिर उन्होंने क्या बोला, इसको रिवर्स करो, यानी 5 चला जाएगा मेरी टेंस की प्लेस में और x वंस की प्लेस में, तो क्या हो गया 52। When 52 is reduced by 2, it will become double, करेक्ट है ना, इसका डबल ही हो रहा है ना, ये भी 50 और ये भी 50। When 52, when the number is reversed and reduced by 2, 52 minus 2 50, it is double of the original number, 25 into 2 50। Question number 15, the tens digit of a 2 digit number, जो 2 digit number है, एक वंस होगा एक टेंस होगा, जो टेंस डिजिट है उसकी बात कर रहे हैं। The tens digit of a 2 digit number is 3 times the unit digit। लिखिए यहाँ पे, let the tens digit be what, be x and ones digit क्या होगा, digit y। यानी यहाँ पे मैं कर रही हूँ आपका, देखिए वंस और टेंस, हमने इसको क्या लिया x और इसको लिया y। अब क्वेश्चन में बता रहे हैं द डिजिट ऑन द टेंस प्लेस, द डिजिट ऑन द टेंस प्लेस इज 3 टाइम्स द यूनिट प्लेस, 3 टाइम्स व्हाट, यूनिट प्लेस। तो x विल बी इक्वल टू 3y, द डिजिट ऑन द टेंस प्लेस इज इक्वल टू 3 टाइम्स द वंस प्लेस। समझे, यहाँ पे 62 है एग्जाम्पल के लिए, सो डिजिट ऑन द टेंस प्लेस इज 3 टाइम्स द डिजिट ऑन द वंस प्लेस, 3 2 6, तब ये दोनों इक्वल होंगे ना। वैसे ही यहाँ पे कोई नंबर है, उसका क्या क्राइटेरिया है, द डिजिट ऑन द टेंस प्लेस इज 3 टाइम्स द डिजिट ऑन द वंस प्लेस, x इज इक्वल टू 3y लिख लीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर फाइंड करेंगे क्या, ओरिजिनल नंबर। सबसे पहले हमें फाइंड करना रहता है ओरिजिनल नंबर ऐसे क्वेश्चंस में। ओरिजिनल नंबर क्या है, ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10x प्लस वाई हमारा क्या है, ओरिजिनल नंबर। द सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द नंबर मतलब इन दोनों का सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर एंड द यूनिट डिजिट इज 32। सम ऑफ द नंबर 10x प्लस वाई एंड द यूनिट डिजिट पे क्या है हमारा y इज इक्वल टू 32। सम ऑफ द नंबर एंड द यूनिट डिजिट इज 32, यूनिट डिजिट और ये जो नंबर है हमारा ओरिजिनल नंबर प्लस यूनिट डिजिट का नंबर इज इक्वल टू 32 गिवन है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर्स, x या y, x और y की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे x क्या है बच्चों 3y, तो यहाँ पे हम 3y लिख सकते हैं प्लस y इज इक्वल टू 32। यहाँ पे अगर समझ में नहीं आया तो मैं क्वेश्चन को फिर से कनेक्ट कर रही हूँ बच्चों। द टेंस डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट, दिस डिजिट इज 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट, x इज इक्वल टू 3y लिख लेंगे। फिर क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द नंबर, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द ओरिजिनल नंबर, दिस इज आवर ओरिजिनल नंबर, द सम ऑफ द नंबर एंड द यूनिट डिजिट, इसको और यूनिट डिजिट, ये वाला यूनिट डिजिट, इसको
और यूनिट डिजिट को अगर ऐड करेंगे तो हमारा सम क्या है 32. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. फाइंड द नंबर्स. x की जगह हमने 3y लिख लिया. दिस विल बी 30y प्लस 2y इज इक्वल टू 32. 32y इज इक्वल टू 32. देयरफॉर y की वैल्यू क्या हुई 1. y इज 1. फिर एक इक्वेशन ले लीजिए कोई भी नीचे, ये वाला ले लीजिए. x इज इक्वल टू 3y लेने से भी हो जाएगा. नेक्स्ट क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3y. x इज इक्वल टू 3 इंटू 1. x इज 3. अब इसको कनेक्ट करिए बच्चों. यहां तक आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है. x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है. क्वेश्चन क्या बता रहा था, जो वंस की प्लेस में है ना और जो टेंस की प्लेस में है, वंस की प्लेस वाला डिजिट टेंस की प्लेस वाला डिजिट 3 टाइम्स ज्यादा है. This is 3 and this is 1. Fair enough. This is 1 and this is 3 times of this. 3 1 3 हो गया. फिर उन्होंने क्या बताया कि 3 1 को अगर हम 1 मोर ऐड करेंगे, 31 को एक और एक ऐड करेंगे. y की वैल्यू क्या है 1. 31 में 1 ऐड करेंगे तो 32 हो गया ना हमारा. और यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 3y. x क्या है 3, y क्या है 1. 3 इंटू 1 3 और x की वैल्यू 3. 3 इज इक्वल टू 3.